एकेडमी की चैनल पर वीडियो नंबर 155 में। हमारे प्रीवियस वीडियो 154 में हमने ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड टॉपिक को कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसी भी बिजनेस, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का अल्टीमेट गोल प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी एक्टिविटीज सारे ईयर में की जाती है उसके रिलेटेड अकाउंटिंग प्रोसीजर हम करते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाया जाता है तब अल्टीमेटली किसी भी बिजनेस को अपने प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता चलता है। तो समझते हैं इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट prepared after preparing trading account, prepared to determine net profit earned or net loss by the business। बिजनेस के द्वारा जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। स्टार्ट्स विथ ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। जब ट्रेडिंग अकाउंट हम क्लोज करते हैं तब वहां पे हम लिखते हैं ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब ये ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस हमने ट्रांसफर किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में इसी ट्रांसफर की जो एंट्रीज होती है उसके साथ ही उसकी शुरुआत होती है। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट। जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या लॉसेस होता है उसे हम डेबिट करते हैं। ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है इफ टोटल ऑफ क्रेडिट इज मोर, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो जो बैलेंस होती है वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट। और क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट है तो इसीलिए यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट होता है वो ओनर के कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करता है और ट्रांसफर भी हम यहाँ पे करेंगे कैपिटल अकाउंट में। उसी तरह से नेट लॉस अगर तो कैसे होता है इफ टोटल ऑफ डेबिट इज मोर, डेबिट एंट्रीज हमारी ज्यादा होती है तो जो भी वहां पे बैलेंस आती है वो होता है नेट लॉस, जो कि ओनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है जो ओनर के कैपिटल को डिक्रीज करता है। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकम क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट में हमने देखा कि जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, पर उसके अलावा कई सारे एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, जो इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है, जिसमें which are not directly associated with manufacturing और sale of goods। मैन्युफैक्चरिंग या तो सेल ऑफ गुड्स की जो भी हम एंट्रीज कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके साथ डायरेक्टली जो इनकम जो एक्सपेंसेस कनेक्टेड नहीं है उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, जिसे हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट भी ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही होता है। तो यहाँ पे वो मैंने ड्रॉ कर लिया है और जो भी एंट्रीज हमें डेबिट साइड लिखनी है वो और जो भी एंट्री हमें क्रेडिट साइड लिखनी है वो भी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख दी है। सभी बिजनेस में अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस इनकम्स होते हैं तो क्वेश्चन में हमें जो भी एक्सपेंस का हेड दिया जाता है, जो इनकम का हेड दिया जाता है वो हमें यहाँ पे लिखना होता है। पर सबसे पहले अगर ट्रेडिंग अकाउंट में से हमें लॉस बैलेंस मिलती है तो यहाँ पे डेबिट साइड में हम ऐसा लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। और अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे मैंने स्टार कर दिया है क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों बताना होता है, पर एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आइदर ग्रॉस प्रॉफिट होगा आइदर ग्रॉस लॉस होगा, ये दोनों नहीं होंगे। तो जो एंट्री आपको दी जाती है अगर प्रॉफिट दिया जाता है तो वो क्रेडिट साइड पे लिखना है, अगर लॉस दिया गया है तो डेबिट साइड पे लिखना होता है। उसके बाद दूसरे जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ पे लिखना होता है और इनडायरेक्ट इनकम या गेन होती है उसे यहाँ पे लिखनी होती है। अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो वही टोटल को
हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे जो हमारी बैलेंस बचती है वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट। यानी कि सारे ईयर के ड्यूरिंग हमने जो भी बिजनेस एक्टिविटी की, जो भी कामकाज किया, उसमें से हमको इतना प्रॉफिट मिला है जो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, यानी कि प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट अब नेट प्रॉफिट की अमाउंट से इंक्रीज होगा। प्रोप्राइटर की कैपिटल अब बढ़ेगी। उससे उल्टा अगर हमारी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो यहाँ पे जो बैलेंस बचती है वो होता है हमारा नेट लॉस, जिसे हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जो पार्टनर की कैपिटल को डिक्रीज करती है। पार्टनर नहीं, ओनर की कैपिटल को डिक्रीज करती है और प्रोप्राइटर ओनर जो होता है उसकी कैपिटल घटती है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपली वे में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट वन, सैलरीज एंड वेजेस। When wages are included in salaries and shown in the salaries and wages account, treated as indirect expense. जब वेजेस को सैलरीज के साथ ही इंक्लूड किया जाता है और उसे सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट में साथ में ही इंक्लूड किया जाता है, साथ में ही डाला जाता है, तो उसे हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना है। मतलब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। प्रॉफिट में बी डिवाइडेड इनटू, अब हमने कहा कि ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। जरूरी नहीं हर एक बिजनेस को हम ऐसा करें, पर ऐसा हो भी सकता है कि प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट में डिवाइड किया जाता है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? अर्न्ड थ्रू नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसमें से हमें जो भी मुनाफा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, अमाउंट मिलती है, उसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिव एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है नेट प्रॉफिट अर्न्ड थ्रू ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बिजनेस में सारे ईयर के दौरान जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है, जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है, उन सभी का टोटल मिलाकर नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब जनरली तो हमें यहाँ पे पता चल ही जाता है कि ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, ऑपरेटिव इनकम क्या है। फिर भी देख लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम का मतलब एसोसिएटेड विद इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिजनेस में जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसके साथ जो एक्सपेंसेस एसोसिएट होते हैं, जो इनकम एसोसिएट होती है, उसे हम ऑपरेटिव एक्सपेंसेस या तो ऑपरेटिव इनकम्स कहते हैं। तो आज के इस वीडियो की बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिलेटेड थियरी के बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 156 से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रैक्टिकल एग्जांपल शुरू करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड विद शिव एकेडमी। थैंक यू।